नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी आंसर्ड, लॉट मेनी क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड, सो दोज ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ इमीडिएटली। बताइए दोस्तों ताकि हम लोग शुरू करें। ओके ओके अभी कोई कंफर्मेशन? यस, राजेश पाटिल जी हैज सेड यस, आकाश जैन यस। ओके, दैट मीन्स आई एम प्रीटी ऑडिबल, सो लेट्स बिगिन। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। द मीन वाइल देयर इज अ सुपर चैट फ्रॉम तुषार कुम्हार। 2 पोजीशंस, ये दो इनका क्वेश्चन था। 2 पोजीशंस, इंडसइंड बैंक 1000 कॉल ऑप्शन एंड एचडीएफसी 2600 एट 52। क्वेश्चन लेंगे तुषार जी आपका, और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी लेंगे। लॉट मेनी क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। वेरी पावर पैक्ड सेशन इट इज गोइंग टू बी। ओके, सो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्विकली नजर डालते हैं अभी लॉकडाउन की जो न्यूज आई है महाराष्ट्र में लॉकडाउन, महाराष्ट्र। तो व्हाट्स दिस? तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पता चलता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों ग्लोबली क्या चल रहा है। उसके पहले नजर डाल देते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब, ऑफ कोर्स इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया। महाराष्ट्र अनाउंसेस नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन अमिड कोविड स्पाइक 48 मिनट्स अगो। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। और जिन लोगों को मालूम नहीं है, रात में कर्फ्यू लगने का ज्यादा इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। ओके, महाराष्ट्र अनाउंसेस स्ट्रिक्ट न्यू कोविड कर्व्स। इसके अलावा महाराष्ट्र रिपोर्ट्स न्यू हाई विद 57,000 फ्रेश केसेस इन वन डे। ओवरऑल आपके सामने है, सारी न्यूज आपके सामने है। महाराष्ट्र अनाउंसेस नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, महाराष्ट्र कैन गो इनटू लॉकडाउन इफ करंट कोविड सिचुएशन कंटिन्यूज। तो ये सारी की सारी जो न्यूज आपके सामने चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। दे आर इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं। और 8 PM टू 7 AM रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। डिटेल्स आपके सामने है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज जो है आपके सामने। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जरा क्विकली एक बार नजर डालते हैं कि डाउ में क्या चल रहा है, तो हम लोग को पता चलेगा कि इट वाज गोइंग ऑन इन डाउ। तो वंस वी फोकस डाउ फ्यूचर, वैसे इसमें अभी तो कुछ खास लेना देना है नहीं। काफी बड़ा वीकेंड था, वीकेंड काफी बड़ा होने के चलते इसका कोई ज्यादा खास फर्क खास मतलब बचता ही नहीं है, इसका खास मतलब नहीं बचता है। लेकिन जस्ट क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं कि भाई बंद कैसा हुआ था। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ताकि हम लोग क्विकली देख लें डाउ में क्या चल रहा है। DOW, या डाउ इंडेक्स इज राइट हियर। ओके, सो फिलहाल अगर आप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखें तो ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। बट प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र की सिचुएशन जो कि आपके सामने है, और इस सिचुएशन के चलते हो सकता है कल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करे। और ऑल्दो ये न्यूज़ मोर और लेस मार्केट को पता ही थी कि इस प्रकार के नॉर्म्स आ सकते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी वेरी मच सरप्राइज एंड विच मार्केट वॉज नॉट अवेयर। तो ये जनरली न्यूज़ हम लोग को पता ही थी। बट nevertheless, since we will not discuss much upon this issue, हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन वाली ही दिखाई पड़ रही है। इसका मैंने इन डेप्थ एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम में अपने निफ्टी के वीकली व्यू में किया था। जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर निफ्टी 50 इज प्रेजेंट। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन। आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए होपफुली। आपको आज पेन दिख रहा है कि आज भी पेन नहीं दिख रहा है? इज पेन विजिबल टुडे और पेन इज नॉट विजिबल टुडे ऑल्सो। सो दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले ओके निफ्टी बैंक में क्या। तो दिस इज नॉट समथिंग इसका मैंने इन डेप्थ निफ्टी बैंक में जो सिचुएशन आई डोंट नो आज आपको पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वाली ही दिखाई पड़ रही है इसका। We had done some arrangements, some settings with respect to pen. I don't know pen दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Hopefully pen should be visible, but I'm not very sure if pen is आज भी पेन नहीं दिख रहा है। That means I think pen is not visible today.
Pen is not visible. Okay, pen is not visible today again. Pen is not visible today. Okay, तो आई डोंट नो, फिर से मुझे को लग रहा है कोई सेटिंग करनी पड़ेगी. देयर हैज़ बीन सम चेंजेस विच आई नीड टू मेक इन द सेटिंग्स. नेवरदलेस, अगर पेन नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं, हम लोग विल वर्क विदाउट पेन. विल वर्क विदाउट पेन. तो एक सेकेंड, फिर मुझे पेन को कायदे से क्लोज ही कर लेने दो, क्योंकि पेन शुड नॉट बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन. इन द मीनवाइल देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव कम फ्रेश. सोहम मोजो, इनका क्वेश्चन है, हैप्पीएस्ट माइंड्स हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम डारवास बॉक्स एज यू मेंशन्ड. व्हाट जेटीडी ऑर्डर शुड आई प्लेस फॉर टुमारो? सीएमपी इज गुड टू पिक अप और कोविड विल इंपैक्ट. देखिए ऐसा है, ब्रेकआउट हो जाने का मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है. चूंकि उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड बी वरीड मच एज फार एज यू नो दिस इज कंसर्न. तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, एज फार एज यू नो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज कंसर्न. हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं फ्रेश, देन यू मस्ट प्लान टू बाय दिस स्टॉक फ्रॉम हियर ऑन. ठीक है, यहाँ से आप खरीदने का मौका ढूंढें. इस स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं कई सारे, उनको भी देखते हैं हम लोग वन बाय वन. विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. एक और भी क्वेश्चन आ रहा था पहले दीपक कुम्हार का. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? आई वांट टू सी दैट. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? ऊपर था यार, एक सेकेंड ऊपर था क्वेश्चन. ये आस्क अबाउट इंडसइंड बैंक 1000 कॉल ऑप्शन, दैट आई रिमेंबर. तो जरा एक बार क्विकली इंडसइंड बैंक का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं इंडसइंड बैंक में क्या चल रहा है, सो दैट वी कैन फर्म अप द डिसीजन मेकिंग. इसके अलावा क्वेश्चन एक और भी आया है, HDFC AMC 3200 कॉल ऑप्शन. कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. एक बार पहले इंडसइंड बैंक का चार्ट खोलते हैं. इंडसइंड बैंक, सो इंडसइंड बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. इंडसइंड बैंक चल रहा है इस समय प्राइस रेंज ऑफ 993 और मेरे हिसाब से 1000 कॉल ऑप्शन बहुत ही प्रॉमिसिंग कॉल ऑप्शन लग रहा है. अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है, देन आई थिंक यू कैन टेक दिस फ्रेश ट्रेड ऑल्सो. अगर मार्केट आपको मॉर्निंग में SGX निफ्टी वगैरह या मार्केट थोड़ी सी वीक दिखाई पड़ती है, देन यू मस्ट अवॉइड दिस. अदरवाइज दिस ट्रेड इज प्रॉमिसिंग फॉर टुमारोज पर्सपेक्टिव एज वेल. इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, यस ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, हैव सोल्ड HDFC AMC 3200 कॉल ऑप्शन, योर व्यू. मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड, नो नीड टू वरी एट ऑल. और इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो सोहम जी आपका क्वेश्चन मैंने आई होप आंसर कर दिया कि बहुत ही सही स्टॉक है, सही ब्रेकआउट लेवल पे है. अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं. अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो फिर ऑफ कोर्स यू मस्ट नॉट मिस. ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है चंद्रकांत कोंडलकर का. उनका क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन सीक्वेंट होल्डिंग एट 238. सीक्वेंट को मैं ज़्यादा कोई खास प्रॉमिसिंग स्टॉक समझता नहीं हूँ. इट्स अ मोर और लेस अ ट्रेडिंग बेट, बट आई यू नो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड तो इसको होल्ड करके रख सकते हैं. प्रॉमिसिंग स्टॉक है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा सा स्टॉक समझता नहीं हूँ. तो अगर आप देखें प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 243 के आसपास और पिछले करीब 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है उसी रेंज में, अराउंड 5 to 8% की रेंज में. तो बाई चांस अगर इस स्टॉक में 250 का ब्रेकआउट आता है तभी उसको इन्वेस्ट करें, अदरवाइज अवॉइड करें. मेरे हिसाब से अगर आपने 238 पे लिया है तो फिर उसको होल्ड कर सकते हैं. अगर 250 ब्रेक करता है देन इट विल मूव अप, अदरवाइज इट विल फॉल डाउन. और फॉल डाउन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा. यू कैन इनफैक्ट एक्सपेक्ट इट टू कम टू 220 लेवल्स अगेन. करण निराल कट्टे का क्वेश्चन है, ऑप्शन सेलिंग ETC 250 कॉल ऑप्शन, 250 कॉल ऑप्शन ओके, 200 पुट एट 0.8. बढ़िया, फर्स्ट क्लास, होल्ड करिए, बिल्कुल होल्ड करिए, 110% बिल्कुल होल्ड करिए. बढ़िया है, आपका दोनों तरफ से प्रीमियम 100% ईट अप होगा. टू द बेस्ट ऑफ माई एनालिसिस, बोथ यू विल अर्न द प्रीमियम इन बोथ साइड्स. ग्रैन्यूल्स होल्डिंग फ्रॉम 390 लेवल, विल इट कम बैक टू दिस लेवल? होल्ड करना पड़ेगा. ग्रैन्यूल्स में क्या है कि जैसे कोविड के केसेस वगैरह स्पाइक करेंगे, हो सकता है कि इसमें भी आपको कुछ अच्छा अपसाइड दिखाई पड़े. मुरली कृष्णा, हैप्पीएस्ट माइंड्स और हीरो मोटोकॉर्प एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. देखिए ऐसा है मुरली जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को दुविधा में नहीं डाल सकते. ये क्वेश्चन का आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है. ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है कि सर आपको ग्रेप्स पसंद है कि आपको एप्पल पसंद है. भाई दोनों अलग चीज़ें, दोनों अलग सेक्टर है. अगर आप मेरे से पूछते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स और इन्फोसिस, या मेरे से पूछते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स और एसिल टेक्नोलॉजी, तो मैं अपना आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग आपको दे पाता. लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स और हीरो मोटोकॉर्प दोनों अलग कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं. हैप्पीएस्ट माइंड्स कहीं ज़्यादा एग्रेसिव IT कंपनी है, वहीं पर हीरो मोटोकॉर्प कहीं वेल स्टैब्लिश बहुत ही सेफ ऑटो सेक्टर स्टॉक है. हैप्पीएस्ट माइंड्स एक ग्रोइंग सेक्टर है, हीरो मोटोकॉर्प एक वेल स्टैब्लिश बिजनेस है जिसका कि बिजनेस सेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन.
सो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक बढ़िया हैं। अगर आपको अच्छे प्राइस रेंज पे लेना है, यू मस्ट प्लान टू एक्यूमुलेट दिस ऑन ईच डेप। महेश हाके, सर निफ्टी कैन टच 100K in decade as Big Bull says। भैया बिग बुल इज बिग बुल, ही हैज़ बीन इन मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो जो बोलते हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। ही मे से एनीथिंग, बट व्हाट आई पर्सनली फील, निफ्टी को 10 साल में 1000 जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इकोनॉमी इंडिया को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया शुड कम इन द लिस्ट ऑफ सुपर पावर्स टू गो अप टू दैट लेवल। बट येस, वंस ही इज सीइंग दैट, आई एम श्योर ही वुड बी हैविंग सम एनालिसिस, क्योंकि आज से 10 साल बाद उनको ट्रोल ना किया जाए। बट पर्सनली स्पीकिंग, आई कांट कॉमेंट ऑन वॉट ही हैज सेड। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई वॉन्ट कमेंट ऑन वॉट ही हैज सेड, क्योंकि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता भाई। आई कांट कमेंट, मैं इतना लंबा प्रेडिक्ट करता ही नहीं हूँ भाई। मेरा काम है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, मेरी एनालिसिस क्या रहती है। माई एनालिसिस, मॉर्निंग एनालिसिस, इवनिंग एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस। मंथली एनालिसिस भी नहीं करता हूं मैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं जो ऑप्शन सेल करता हूं वो उसी सीरीज का करता हूं, ऑप्शन बाय करता हूं उस वीकली एक्सपायरी का करता हूं। मतलब मेरी जो व्हाट यू कॉल एनालिसिस है, एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो पहुंच है वो महीने के ऊपर जाती नहीं है। मैं 10 साल का कैसे बता दूं? बियॉन्ड मी, इट्स बियॉन्ड मी, आई कांट कॉमेंट। ओके, सर्वेश्वर महापात्रो, सेस्ट्रल 2300, जीएनडी पॉली 850 में लेके फंस गया हूं, होल्ड ले निकल जाऊं। बहुत बुरा फंस गए हो आप, कसम से बुखार आ गया आपको, मैं समझ रहा हूं। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली बाय एज फार एज ऑल्दो आई डू नॉट से कि स्टॉक्स खराब हैं। जिंदल पॉली एंड एस्ट्रल दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक मार्केट्स, बट मेरा माने तो ये दोनों स्टॉक बहुत महंगे ले लिए दोस्तों। जब भी मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, जो पहली और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज होती है वो होता है उसका वैल्यूएशन। स्टॉक को मैं सही प्राइस पे बाय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टॉक बाय कर रहा हूं और अगर मैं उसको सही प्राइस रेंज पे बाय नहीं कर पा रहा हूं तो कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट व्हाई आई शुड बी बाइंग दैट स्टॉक। तो आपने वही गलती करी है तो करी है, क्या कर सकते हैं। होल्ड करिए, अच्छे स्टॉक्स तो अच्छे हैं। इंदिरा बैनर्जी, सर टाटा स्टील 920 कॉल ऑप्शन टू बाय एट 18 टुमारो, गुड प्रॉस्पेक्ट। देखिए ऐसा है, टाटा स्टील को कल खरीदना बहुत ही रिस्की है। ठीक है, कल खरीदना इसको रिस्की है। अगर आपको लेना ही है तो एटलीस्ट, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 920 का कॉल ऑप्शन ट्रेड सही नहीं है, ट्रेड बहुत अच्छा है। टाटा स्टील बिल्कुल भयंकर मोमेंटम में चल रहा है और ये ट्रेड आपको प्रॉफिट भी देगा। बाय दिस ओनली इफ मार्केट इज पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ गई? मार्केट अगर बुलिश है तो ही इसको बाय करिएगा। अगर मार्केट में आपको बीरिश सिग्नल दिख रहा है, प्लीज अवॉइड दिस ट्रेड। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है केशवर दुगार का, सर योर व्यूज ऑन बिटकॉइन। देखिए ऐसा है, बिटकॉइन पे मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं और बिटकॉइन हैपेंस टू बी वन ऑफ माय लिमिटेशंस कि मैं हर चीज़ में अपनी उंगल करता नहीं हूँ। जिस चीज़ को के बारे में जानता नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में कोई कॉमेंट करता नहीं हूँ, और जिस चीज़ के बारे में जानता हूँ उसके बारे में ठोक के बातचीत करता हूँ। तो बिटकॉइन में आई हैव नो पर्सनल इन्वेस्टमेंट, चूंकि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिटकॉइन के बारे में मैं कुछ घंटा जानता नहीं हूँ। गूगल से सर्च करके जितना मैं आपको बता सकता हूँ उतना ही आपको गूगल बता देगा, उतना ही मैं बता सकता हूँ, उतना ही आप खुद पता कर सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में वो आदमी बोले तो अच्छा लगेगा जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। चूंकि मेरा बिटकॉइन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू कॉमेंट। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। नजीब दलवी, वोल्टास वर्सेस ब्लू स्टार फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए ऐसा है, ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों ही बेहतरीन स्टॉक हैं, लेकिन एक एडेड एडवांटेज है वोल्टास के पास, वो है टाटा का नाम और वोल्टास की चीपर थोड़ा सा शेड चीपर प्रोडक्ट्स, चीप नहीं, चीपर, सस्ते। तो सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं वोल्टास के एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। तो मेरे हिसाब से वोल्टास कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर चॉइस। ओके, आकाश जैन, एग्जाम्पल एसबीआई के 330 का पुट सेल एंड 430 कॉल सेल, दोनों में से एक ट्रेड लेना हो, पुट सेल इज बेटर और कॉल सेल, वो डिपेंड करेगा कि आपका किस दिन बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय टुमारो एंड द मार्केट इज वीक, आई थिंक 330 का पुट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर 320 का पुट रादर देन 330 का पुट। एंड इफ मार्केट इज बुलिश देन यू कैन गो अहेड विद 430 कॉल सेल। डॉक्टर चंद्रमणि मौर्य, सर मेरा पोर्टफोलियो 3 लाख का हो गया है, मैंने मंथली 25-30 के मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। फिलहाल WGS 40 IP आत्मनिर्भर के सारे स्टॉक्स, मेरे कितने स्टॉक्स रखने चाहिए मेरे स्मॉल केस में? देखिए चंद्रमणि जी,
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ WSG स्टार SIP या फिर WSG ऑल वेदर स्टॉक, ऑल वेदर SIP में इन्वेस्ट करें। WSG आत्मनिर्भर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप डिप्स पे बाय करें। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप SIP कर रहे हैं तो SIP के लिए देखो, ऐसा है, मेरा काम है ईमानदारी वाला, आपको बेस्ट सजेशन देना, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू नो माई नेम वंस यू गेट ओल्डर। तो आप कहेंगे एक बार मेरे को किसी ने बताया था यार, आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट मैन। तो इसलिए मैं उस नज़रिए से आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि वंस यू आर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपको रेगुलर मंथली SIP करनी है देन यू मस्ट स्टिक टू WSG स्टार SIP एंड WSG ऑल वेदर SIP। तो इन दोनों में आप मंथली इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको आत्मनिर्भर ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक इस प्रकार के जो सेक्टर स्पेसिफिक आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उन SIPs के लिए आपको डिप्स पे ही बाय करना है। अब बात आती है कि कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। ऑल्दो अभी का पोर्टफोलियो आपका 3 लाख का है, लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा, जैसे जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते रहेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो आज 3 का है, आज से 5 साल बाद 10 लाख का होगा। तो 10 लाख के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 15 से 20 स्टॉक रख सकते हैं। देन यू कैन, ऑफ कोर्स यू आर प्लानिंग नॉट फॉर टुडे, यू आर प्लानिंग फॉर 5 years 10 years। तो यहां से 5 साल बाद के लिए आपके पास स्टॉक में अगर 20 से 25 पोर्टफोलियो 20 से 25 स्टॉक होते हैं, देन यू शुड नॉट वरी मच, दैट्स गुड इनफ। ओके, कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं। निशांत, ओके, नॉट विजिबल व्हाट? ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जल्दी सारे क्वेश्चंस को टच अप करना चाहता हूं। हैज कोटक स्टार्टेड बाइंग मोमेंट, हैज कोटक क्या था? हैज कोटक स्टार्टेड बाय मोमेंटम, कैन बी बाय इन फ्यूचर्स? नो, नॉट येट। अभी मार्केट का खुद ही मोमेंटम नहीं क्लियर हो पा रहा है। ओके, रिव्यू इन अमर अजय बैटरीज बॉट एट 891, इसको टाइम से एग्जिट करें, डो नॉट होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है WG लवर, इनका क्वेश्चन है, नमस्ते सर, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एट 30.5 शॉर्ट टर्म, प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स ऑफ मनापुरम। तो एक बार उज्जीवन को देखते हैं क्या चल रहा है उज्जीवन में। उज्जीवन, राइट, उज्जीवन। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोगों ने उसमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, जरा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज। हाँ भाई, देखो मेरा काम है वो चीज़ बताना है जिसमें कि मुझे प्रोफेशनलिज्म हासिल हो, जिसमें मैंने टाइम स्पेंड किया है, जिसके बारे में मैं जानता हूं, जिससे मैंने पैसा अर्न किया है। गूगल में और रिसर्च करके 6, 7, 8 साइट करके बता कर को मैं भी बता सकता हूँ, बट आई वोंट बी एबल टू कमेंट। भाई करने को तो मैं गूगल पे और यूट्यूब पे रिसर्च करके सर्जरी भी कर सकता हूँ, मैं तो है ना सर्जरी भी कर दूंगा मैं, लेकिन मैं क्यों करूँ? गलत काम है ना, मेरे को उसमें प्रोफेशनलिज्म हासिल नहीं है, तो मैं क्यों उसमें सर्जरी करने को बैठ जाऊँ? कितने लोगों ने ले रखा है बिटकॉइन, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, आई वांट टू नो दैट प्लीज। ओके, इन द मीन भाई उज्जीवन का क्वेश्चन आया है कि उज्जीवन उन्होंने बाय किया है, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, उज्जीवन उन्होंने बाय किया, अच्छा इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय किया, ओके, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 32 एंड ही हैज बॉट एट 30.5। मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेड है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 34-35 के जाने की क्षमता है। देन आई थिंक यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड इन केस इफ इट गोज अप, यू कैन बुक प्रॉफिट अराउंड 34-35। ओके, इन द मीनवाइल देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन इंडिया मार्ट, योर व्यू। देखिए ऐसा है नितिन दही फाले जी, लॉकडाउन का इम्पैक्ट इंडिया मार्ट के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन इंडिया मार्ट ने ऑलरेडी अपने सारी पॉजिटिव न्यूज फैक्टर इन कर लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इंडिया मार्ट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन मोस्ट ऑफ द गुड न्यूज, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स इन इट्स प्राइसेस। सो अगर आपने होल्ड किया है, बाय किया है, इसको होल्ड करिए। MD's 0049 was wrong with HDFC Bank. I think there is something wrong with HDFC's banks. HDFC Bank में कुछ प्रॉब्लम उनके टेक्निकल्स की लग रही है, लेकिन हर बार उनकी साइट हैंग करना, उनके सर्वर का इस तरह से होना, इट इज़ सरप्राइजिंग। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई HDFC बैंक है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, इतने उसके ब्लू चिप उसके अकाउंट्स हैं, ब्लू चिप उसके क्लाइंट्स हैं, ऐसे में उनकी साइट हैंग करना, दिस इज सरप्राइजिंग। भगवान जाने यार हो क्या कर क्या रहे हैं लोग। मतलब अगर मैं तो इतना बड़ा उनका इन्वेस्टर हूँ नहीं, मेरे पास 1-2 लॉट हैं, लेकिन इतने में क्या, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे दे डेफिनेटली वुड बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम, उनसे पक्का क्वेश्चन तो पूछे, सवाल जवाब तो हो ही रहा होगा, 100% हो रहा होगा। ओके, तो मीनवाइल क्वेश्चन आ रहा है नितिन दहीफाले का, ओके वो मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया है।
सुमित चौधरी, बीओबी प्लीज लॉन्ग टर्म। बीओबी की जगह पर सुमित चौधरी जी गो फॉर एसबीआई बैंक, एंड एसबीआई हैपेंस टू बी अ बेटर बैंक, बेटर चॉइस rather than बैंक ऑफ बड़ौदा। टाटा मोटर्स 323 बट नाउ इट्स डाउन, व्हाट टू डू? क्या ये स्टॉक और नीचे जाएगा? देखिए ऐसा है धीरज जी, अगर आप सोच रहे हैं कोई स्टॉक खाली बस नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता जाएगा, देन आई थिंक यू आर ना, आपका इन्वेस्टिंग का जो वो है व्हाट यू कॉल साइकोलॉजी, वो सही नहीं है। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, इफ़ यू आर थिंकिंग कि अगर कोई स्टॉक है जिसको कि आपने ले लिया है और वो स्टॉक सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा, अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया बस वो सीधे उत्तर की दिशा की तरफ भागता रहे, जस्ट इट्स नॉट रिकमेंडेड। कृपया करके उसको होल्ड करें, कुछ दिन उसको समय दें और उसके बाद ही उससे कुछ एक्सपेक्टेशन की उम्मीद लगाएं। अब ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, इन द मीन वाइल couple of more questions coming. I hope आपको मेरी आवाज़ आ रही है, I hope. Okay. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं क्विकली। अमीर हक 2017 में 5K का बिटकॉइन लिया था, अभी 12 में सेल किया। ओह माय गॉड, गुड वन, लव इट। देखो ऐसा है, आपने अच्छा किया, आपने लिया, अच्छा किया, मतलब यू नो हैप्पी फॉर यू एंड हैप्पी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। बट मैंने ना लिया है, ना मुझे बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और चूंकि मैंने ना इन्वेस्ट किया है ना मुझे इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं उसमें अपने पर्सनल कमेंट्स नहीं दे पाऊँगा। बट येस, आमिर हक से आप पूछ सकते हैं, आमिर हक, यू कैन कैच होल्ड ऑफ आमिर हक एंड ही मे बी एबल टू गाइड यू बेटर दैन मी। मतलब ऐसा मैं कहता हूँ, मेरा मानना है। He can probably guide you better than me. ऐसे ज्ञान तो आपको YouTube पे भी काफ़ी लोग दे देंगे, What is Bitcoin, how to make Bitcoin, है ना, ये घंटा Bitcoin। भाई अपना एक्सपीरियंस हो तब तो बात करो। ओके, बोलते तो वैसे काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में भी है उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है मार्केट में, कोई 10,000 रुपये भी ना हो, बट दैट्स हाउ इट इज़। 10,000 वाले भी इस समय यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और ट्विटर में बैठे हुए हैं, 10,000 वाले भी हैं। तो ठीक है, अपना नॉलेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेवरदलेस कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर कॉल सेल बुलिश ट्रेंड में करते हैं कि बियरिश ट्रेंड में? देखिए भाई ऐसा है, आइडियली अगर बात करी जाए आइडियली द कॉल हैज़ टू बी सोल्ड ड्यूरिंग दी बियरिश ट्रेंड, ताकि आपको प्रॉफिट मिले और उससे टाइम से एग्जिट करें। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में करता हूँ, थोड़ा, ताकि मुझे प्रीमियम ज़्यादा मिले। ठीक है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड सेल करता हूँ। जो इन द मनी करते हैं या फिर एट द मनी करते हैं, वो बियरिश ट्रेंड में कॉल सेल करते हैं। ओके, इन द मीन वाइल द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम योर व्यू ऑन मारुति 7100 कॉल ऑप्शन। एक सेकंड देखते हैं राजेश पाटिल जी का क्वेश्चन, मारुति में चल क्या रहा है, मारुति में हो क्या रहा है? काफ़ी दिनों से देखा नहीं मारुति में चल क्या रहा है। तो मारुति में वही चल रहा है, कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है। पिछले 4-5 दिनों में भी कुछ ज़्यादा नथिंग हैज़ हैपेंड मच। फिलहाल मारुति में कुछ दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 680-6800 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 7100 कॉल ऑप्शन आपको पैसा दे के जाएगा नहीं, मुश्किल है, पैसा देगा नहीं है। ठीक है, बल्कि आपने जिस प्राइस पे लिया है उस प्राइस पे निकलने की कोशिश करें। पैसा देगा मतलब कि आपको 4x 3x इस प्रकार का रिटर्न देने के कुछ चांसेस कम लग रहे हैं। टाइम से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, आपका चार्ट वाइड कर देता हूँ ताकि यू कैन गेट द बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स अराउंड यू। But I'm surprised why this bloody pen is not working, yaar. This should have worked today. Why it is not working? What's the issue with this? It should have worked today, yaar. I mean, इसका सेटिंग मैंने किया था, इसका मैंने वो भी किया था। I mean, I had चेक भी करा था, उसका लाइव में चेक किया था। I fail to understand why this bloody thing is not working. But since it is not working, then it is not working. क्या कर सकते हैं? We can't help it much. But I was expecting that it should be working today. Sometimes things surprise you. इसका मैंने वो भी किया था, I checked it up ऑनलाइन। मैंने चेक भी किया था on probably Friday or Saturday, एक दिन मैंने बीच में I got it checked it up also, but nevertheless I'll have to get it set up once again. In the meanwhile, the question is coming from Ashu Patnaik, your view on FDC and Mahindra CI for coming months। देखिए ऐसा है, FDC ठीक ठाक है, ठीक ठाक स्टॉक है, और महिंद्रा CI भी ठीक ठाक स्टॉक है।
और जहाँ तक रही बात इनके ऊपर जाने की, तो ये दोनों के दोनों स्टॉक अच्छा खासा ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं। तो बस मेरा मानना ये है कि इनमें अगर आपने ट्रेड किया है टाइम से प्रॉफिट बुक करें, इसमें फोकस करें ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट में रादर दैन ट्रेडिंग, क्योंकि बाई चांस मार्केट में कोई गिरावट आती है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करें। और बाई चांस अगर स्टॉक्स में Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो जिन लोगों को बाय कर रखा है, जिन स्टॉक्स को बायर कर रखा है और जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बना रखा है, तो कृपया करके उनसे टाइम से निकलें। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट दैट जिनमें अपने इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिनमें कि अच्छा बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स नहीं आए, या फिर एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट्स भी नहीं आए, उनसे प्रॉफिट बुक करके उनसे निकलें। मेरी तो हिदायत ये रहेगी आप लोग को। बाकी करना क्या है वो अल्टीमेटली आपको सोचना है। वी कैन ओनली डिस्कस। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन विच आर कमिंग, उनको भी देख लेते हैं क्विकली। और आज संडे है, संडे को हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे फैमिली टाइम तो स्पेंड कर ही रहे हैं, इसलिए हम लोग मिले हैं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है, डी नाइट क्लब का टाटा केमिकल 790 कॉल ऑप्शन 32 और ऑन होल्ड। टाटा केमिकल देख लेते हैं क्विकली, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन टाटा केमिकल। Tata Chemical, if you see, we find out that Tata Chemical is presently trading at the price range of what price? Trading as 780 है ना, और हम लिया 790 कॉल ऑप्शन। मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेड है। आई थिंक दिस ट्रेड इज प्रॉमिसिंग, बल्कि ट्रेड ब्रेकआउट की स्टेज पे है। बाई चांस ने 780-785 तोड़ दिया तो इट विल गो टू 800 प्लस। मेरे हिसाब से बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेड है। सो बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेड दिख रहा है मुझे। अगर ये प्रोडक्ट कल मार्केट बुलिश रही तो कल ये अच्छा खासा पैसा बना के देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है केशव दुगार का, सर योर व्यूज ऑन ब्लू स्टार टेक्निकली। ब्लू स्टार ठीक है, इट्स अ गुड स्टॉक, गुड ट्रेड। ब्लू स्टार को देख लेते हैं एक बार क्विकली। ब्लू स्टार इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 922 और इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मेरी बिल्कुल भी इसमें खरीदारी की राय नहीं होगी। मैं भाई पर्सनली भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और ना ही मैंने इसमें कभी ट्रेड किया है। सो आई विल पर्सनली प्रेफर टू बाय वोल्टास ऑन डिप्स रादर देन ब्लू स्टार। ठीक है, अदरवाइज इसने पैसा अच्छा खासा बना के दिया है। ओके, नंदिनी, माई हस्बैंड हैज़ इन्वेस्टेड इन अदर क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो बट आई डोंट नो अबाउट ABC ऑफ इट। सो डू आई। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। Bibhas Hazari, what is the best way /app or platform or website to get live news update during market hours? Sometimes due to delay in getting stock segment specific updates, intraday opportunities are missed. देखिए ऐसा है बिभास हजारी जी, आपको कभी भी मार्केट में ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास न्यूज़ आती है उसके पहले वो बड़े ऑपरेटर्स, बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा चुकी होती है। उसके बाद ये मीडिया हाउसेज में जाती है। मीडिया हाउसेज वालों में पहले ही मीडिया हाउसेज वालों से कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके पास पहुंच जाती है। जब तक वो फील्ड में टाइप होती है, प्रोसेस होती है, एंकर उसको बोलता है, तब तक तो कांड हो चुका होता है। और उस समय जब आप बाय करते हैं तब फिर वो लोग जिन लोगों ने पहले बाय कर रखा होता है वो सेलिंग शुरू करते हैं। तो ऐसे में कोई भी न्यूज़, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी अपडेट, कोई भी वेबसाइट आपको लाइव इनपुट नहीं देगी। ओके, द ओनली प्लेस वेयर यू मे गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटेस्ट सॉर्ट वो हो सकती है BSE की साइट, जहां पर आपको Q4 के रिजल्ट्स हो सकता है मिल जाएं टाइम से। वो भी टाइम से मतलब ये नहीं कि वहां रिलीज की और आपको मिल गए, वो भी मिलेंगे आपको कम से कम आधे घंटे की डिले के बाद। वो आधे घंटे में तो कांड हो चुका है। यहाँ आधे घंटे, यहाँ तो 15 मिनट में काम हो जाता है, 5 मिनट काम हो जाता है। आधा घंटा तो बहुत बड़ा डिले। तो you'll be getting the latest updates on BSE of Q4 results, but that too after half an hour, तब तक एक्शन हो चुका है। So कुछ चीज़ें हैं जो कि आप you can't fight the system, you can't fight the market। कहते हैं ना मार्केट को you can't fight the market, this is market। वो जो 5% लोग जिनको पहले इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है वही है मार्केट। हम लोग मार्केट के फॉलोअर्स हैं। वी आर स्टडिंग मार्केट, वी आर एनालाइजिंग मार्केट कि मार्केट क्या कर रही है। कर रहे वही 5% लोग हैं, वही लोग हैं जो मार्केट को रन कर रहे हैं। Those are the people who get the information first. I hope you're getting what I'm saying. Okay, last 2 क्वेश्चन thereafter we'll wind up। एक क्वेश्चन आ रहा है IRFC पे मूर्ति एन का, एक क्वेश्चन आ रहा है कोमल जिंगरे का। कोमल जिंगरे क्वेश्चन, प्लीज सजेस्ट बाय लेवल फॉर मदर सुमी एंड सिम्फनी। तो मदर सुमी देख लेते हैं, IRFC देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं रोहित पंत प्राज का। मैं प्राज का दोस्तों मैं बता रहा हूँ रोहित जी, मैं प्राज का मैं सेपरेट एनालिसिस पोस्ट करूंगा फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू कंसिडर इट सूनर। Okay, so we'll take question of Adani Port, we'll take question of Madan Sumi,
सिम्फनी वैसे अच्छा स्टॉक है फॉर शॉर्ट टर्म, यू कैन गो हेड. वी कैन टेक मदरसन सुमी, अडानी पोर्ट एंड वील टेक वन मे बी कमिंस ले लेते हैं. कमिंस, अडानी पोर्ट एंड मदरसन सुमी. देख लेते हैं क्या चल रहा है. ओके, दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे. तो कमेंट्स में क्या चल रहा है, लेट्स सी. कमेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ना चाहिए. होपफुली द स्टॉक शुड बी मूविंग अप. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. या स्टॉक इज स्टिल इन अप ट्रेंड और ऐसा लग रहा है स्टॉक अभी फिलहाल अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा. इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, मेरे हिसाब से स्टॉक शुड बी पिक्ड अप अराउंड 830 टू 835. इस प्राइस रेंज पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं. बाय चांस अगर ये स्टॉक यहाँ पे गिरता है देन यू कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक्स ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म. ओवरऑल बहुत ही अच्छी कैटेगरी ऑफ स्टॉक है और अच्छा खासा इसमें अपसाइड आना अभी भी बाकी है. कमिंग ऑन अडानी पोर्ट्स. अडानी पोर्ट एक बहुत ही शानदार स्टॉक है अडानी पैक का. और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं अडानी पैक का मेरा ये फेवरेट स्टॉक है. प्रेजेंटली इट्स ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 736 एंड आई थिंक इट इज हैविंग अ रेजिस्टेंस एट अराउंड 750. लेकिन दोस्तों इस प्राइस पे बाय करने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से. अगर ये स्टॉक बाई चांस अगर आपको 700 के नीचे मिलता है, बल्कि आई थिंक इफ एट ऑल यू आर एबल टू गेट द स्टॉक एट 650, मे बी 650 670, दैट्स अ प्राइस रेंज एट व्हिच यू मस्ट एक्यूमुलेट द स्टॉक. या एक बात सच है कि हो सकता है ये स्टॉक इस प्राइस रेंज पे ना गिरे. अगर बाय चांस ये स्टॉक इस प्राइस रेंज पे नहीं गिरता है, इन केस इफ इट डज नॉट फॉल, देन प्रॉब्ली यू विल हैव टू इन्वेस्ट इट एट द प्राइस करंट मार्केट प्राइस एज वेल. लेकिन इफ यू वांट टू प्लेस जीटीटी ऑर्डर, मेरे हिसाब से ये अराउंड 650 टू 680 के प्राइस रेंज पे आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं. जहां पर अगर ये स्टॉक गिर करके मिलता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल. अच्छा, मीनवाइल लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम व्हाट वाज द क्वेश्चन? Last question was what was that question? लो यार निकल गया, ऊपर सरक जाता है. 30 क्वेश्चन चलते हैं that I fail to even anyway the question has gone. We'll take actually 2 more questions now. One question is coming from Atul Sharma. He's asking, I have sent you email for okay. तो ये आपने मेल भेज दिया, तो विल डेफिनेटली सी व्हाट यू हैव सेंड एंड विल डू द नेसेसरी एक्शन. Okay, and question is coming from Nandini and she's saying lot of 40 stocks is getting reduced from May series. What may be the effect? I'll definitely post a video on that. मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसका. I'll have to analyze it. Yeah, Motherson Sumi was the question. Yes, Motherson Sumi. तो मदरसन सुमी बहुत अच्छा. दोस्तों जिन लोगों को मालूम नहीं है, मदरसन सुमी एक बहुत ही शानदार स्टॉक. इट्स अ ग्रेट स्टॉक एंड रादर आई वुड सजेस्ट कि जिस प्रकार से स्क्रैपेज पॉलिसी आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, मैं इसको चार्ट खोलने से पहले ही इसको बता देना चाहता हूं कि मदरसन सुमी इज अ ग्रेट स्टॉक टू बाय ऑन डिप्स एंड एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म. अब मैं इसे चार्ट खोलता हूं आपके सामने फॉर गेटिंग द प्राइस एट विच यू कैन एक्यूमुलेट. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक ने अच्छा खासा रन दिखाया है पोस्ट दिवाली में. द स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 120 130. उसके बाद स्टॉक ने दिए हैं 230 के रिटर्न, मतलब विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% रिटर्न. बाय चांस अगर ये स्टॉक 200 के नीचे मिल जाता है, the stock value is around 170 to 180. ये इसका रीजनेबल प्राइस है जिसपे ये स्टॉक मिलना चाहिए. लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इस प्राइस से मिलेगा. लेकिन दोस्तों अगर आपको ये स्टॉक खरीदना है वैल्यू, तो मेरे हिसाब से 180 शुड बी दी जीटीटी ऑर्डर जिसपे कि आप लगा के इसको छोड़ सकते हैं. देखो ऐसा है, स्टॉक मार्केट में हम लोग आए हैं पैसा बनाने के लिए. फैक्ट यही है ना, स्टॉक मार्केट में वी हैव कम टू मेक मनी एंड नॉट टू इन्वेस्ट और नॉट टू गिव आवर मनी टू एनी कंपनी, नॉट टू गिव एनी मनी टू एनी प्रमोटर. वी हैव कम आवरसेल्व्स टू मेक मनी. तो हमारा पैसा तब बनेगा जब हम लोग सही प्राइस पे कोई चीज खरीदेंगे और महंगे प्राइस पे किसी चीज को बेचेंगे. तो सही प्राइस पे खरीदने के लिए इस स्टॉक को मेरे हिसाब से 180 रुपए से ज्यादा देने का मतलब बनता नहीं है. तो अगर आप चाहें तो स्टॉक को A180 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं. गिरेगा तो ठीक है, नहीं गिरेगा तो बहुत सारे स्टॉक है, 5000 स्टॉक है, किसी को ले लेंगे. जरूरी थोड़ी नहीं मदरसन सुमी लेना है, लेकिन अच्छा स्टॉक है. अगर 180 के आसपास अगर आपको मिलता है, यू कैन एक्यूमुलेट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक यू सम रियली गुड मनी इन टाइम्स टू कम. Thank you so much for your precious time. I hope I have been able to answer all the questions, but I'm pretty sure I have not been able to answer all the questions. But in case if I have missed some questions, I will definitely make an endeavor to answer them again, and we'll see up again, huh? Thank you so much, guys. Wish you all a very happy trading session and week ahead. Bye bye for now.